मेवाड़ सूर्यवंश की राजधानी है। जी हाँ। एक चित्तौड़गढ़ कहलाता है, दूसरा उदयपुर कहलाता है। ये सूर्यवंश की राजधानी है। जी हाँ। इसी को स्वाकुवंश भी कहता है, इसी को रघुवंश भी कहता है, ये इसको सिसोदिया का शाखा भी कहता है। जी हाँ। इसी समय अकबर का शासन चल रहा है दिल्ली। सारे हिंदुस्तान के राजा महाराजा दिल्ली मुद्रे पे आता है और मेवाड़ के राजपूत मुद्रे पे नहीं जाता है। इसीलिए जयपुर के राजा मानसिंह कचरा ये कहता है कि बादशाह सारे हिंदुस्तान के राजा महाराजा दिल्ली मुद्रे पे आता है और मेवाड़ के राजपूत नहीं आएगा तो सारा हिंदुस्तान बंद हो जाएगा और आप सम्राट नहीं बनोगा। इसीलिए फिर उसी ने कहा, अकबर ने कहा जहाँ विशाल सेना लेकर उदयपुर पहुंचो। उदयपुर पहुंचते ही राणा प्रताप से हमारी संधा करा दीजिए। मैं उसका कुछ जिंद करने वाला राजपूत नहीं, मैं इसे रगशनी तलवार से संधे करूंगा। फिर वो आया था, मेरे मेवाड़ के सामंत और सरदारों ने कहा कि उसकी सेना का पड़ा उदयपुर उदय सागर की पड़ा डलवा दो और भोजन इस्तेमाल कर दो और बचे हुए भोजन मेवाड़ से बाहर चला जाना चाहिए क्योंकि वो तुर्कों का गुलाम है। इसी समय फिर मेवाड़ का सरदार और शांतु ने यही किया था। फिर उसने कहा कि महाराणा साहब क्यों नहीं आया, तो मेवाड़ के सरदारों ने कहा कि महाराणा साहब की सिरदर्द है इसलिए वो आ नहीं सकता। फिर उसी कचावा ने कहा फिर मैं समझ गया हूँ मेवाड़ का राजपूत हमारे से स्वासूट करता है, मेरी बहू बादशाह का घर में है इसीलिए मेवाड़ का राजपूत हमारे स्वासूट करता है। अभी मैं सिरदर्दी दवा दिल्ली जाकर तीसरे रोल लेटूंगा। मेवाड़ के सरदार और शांतु ने कहा क्या तुम भी आ जाए, तुम्हारा बम्बा बादशाह को लेकर आएगा। फिर यहाँ से वो जयपुर पहुंचा, जयपुर से दिल्ली पहुंचा, दिल्ली तुर्की शरण में गया और अकबर को कहा कि हमारे को मेवाड़ के राजपूत स्वासूट करता है, मेरी भो आपका घर में है इसलिए मेरे को मेवाड़ के राजपूत सामने नहीं चिमता है और स्वासूट करता है। फिर उसने कहा चलो नौ तो बांधा सेना के साथ मेवाड़ पर आक्रमण कर दो। पहला आक्रमण गढ़ मंडल हो गया है, तीसरा चित्तौड़गढ़ पे कर दिया है, चित्तौड़ का आक्रमण को दूर उठाया है। पदमल बांधे कमर मटत धरे अवमान गर्भ की चित्तौड़ का हर्ष वैमान। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर की सेनापति अपनी सेना को गंगेरी नदी के तट पर रोक दीजिए और तलेटी के अंदर मुगल सेना का पड़ाव है। रात का समय शेष सेना में घमसान न ठाकुर क्या करता रक्षा करने वाला कौन है? पीछे देखता हूँ। हे भवानी, हे भगवान श्री एकनाथ मुझे दर्शन दिया है, मैं स्वयं सेना को नहीं मारूंगा, स्वयं सेना को मारूंगा। हिंदुस्तान के राजा महाराजा ये कहेगा कि मेवाड़ी से रहना पड़ता, स्वयं सेना पराक्रम क्या है, लेकिन जगह के ही युद्ध करूंगा। मेरे पिता उदय सिंह ने, महाराणा उदय सिंह जी ने जो कि ससुरा गांव छतरी गांव हनुमा का 4 लाख की मुश्त काटी है वो निशान में तलेटी के अंदर बनाना चाहता हूँ। जय भवानी। मुझे भी देना है, मुझे चैन जाए, कोई डर ढोल खिलाए, न जाने कहाँ दिल खो गया। मान गई हिंद में गिर गई। अच्छा, अरे मेरी तो गाड़ी भी नहीं है, अरे आपकी गाड़ी कुछ नहीं है। अरे यार खेतन में बैठ आया, मुझे सेटिंग होती। सीने में तुम कौन भेजे हो? आज की रात रोटे ले दिया, अबे ये कर हिंदू धर्म बहुत अच्छा है। कौन है आपके घर में गाड़ी के गड्ढे? अभी जाता हूँ मैं। तू जब मुझे पुकारे मैं दौड़ी आऊंगा दिए किनारे मेरे बहुत धर्मा। अच्छा, अरे वो भाई अपने आवाज में हाँ साला वो लड़ने का फाटा कौन है? भगवान स्वयं करके भगवान लक्ष्मीनाथ ने दर्शन दिया है, माँ भवानी ने दर्शन दिया है, लेकिन हमारा कार्य सिद्ध हो गया और मेवाड़ को फतेह भी कर दूंगा। इसी समय योद्धागणों को शुद्ध कर दो। और देखिए अक्षराज सोनग्रा पाली, और देखिए भीम सिंह डोडिया सरदारगढ़, और देखिए शंकर सिंह जी राठौर साहब केला, और देखिए जो कि 16 अमराओं को सूचित कर दो, चारों चुनावों को सूचित कर दो, राणा पूजा भी और बोधरिया भी, सोडा शोमरा भी सूचित कर दो। इसी मेवाड़ के अंदर घनघाट मचा दी हुई
इसी समय सुनी मुसलमान हकीम खां वो भी सेना में ऑफिसर है बामासा उसका बेटी ताराचंद सब सेनापति को सूचित कर दो और मेवाड़ के लिए प्रस्थान कर दो हल्दीघाटी का युद्ध के लिए। शांतिवाड़ चित्तौड़गढ़ पहुंचो और मुगल सेना को बोल दो कि युद्ध करना तो हल्दीघाटी पहुंचो। अरे मरना अपने कैंप में जानो। अरे मरना कौन है? लकड़ी की लड़ाई है दरमिया की। क्या? मेवाड़ सेना मेवाड़ हल्दीघाटी आ रही सेना। धन्यवाद। अभी सूचित कर दो राजपूतों को सूचित करो भीलों को बोल दो और मेवाड़ी तलवार चलने दो और धनुष बाण चलने दो। रानी साहब जी नाना जी मुझे रहने दीजिए। राणा जी क्या बात है? मेवाड़ की शतरानी भी वीर होती है नक्का तलवार लेके रण में कूद पड़ती है। धन्यवाद रानी हम भी साहब। आपके साथ रण में चलेंगे राणा जी। धन्यवाद। राणा जी जब चुंडावत ने मांगी थी शैतानी सिर काट दिया शतरानी हम भी आपके साथ रण में शैतान चलेंगे भी वीर राणा होती है नंगा तलवार लेकर रण में कूद पड़ती कोई बात की चिंता नहीं है। रानी साहब मैं गला ही खाती हूँ। ओ पृथ्वी से उड़ने वाले घोड़े तुझ पे जो सवारे वो मेरा ही सुहागे। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े तू रखिए उनकी लाश। धन्यवाद रानी साहब। क्या बात रानी साहब? ये लीजिए रगत से तलवार और पूरे मेवाड़ को फतेह का ले रही है। फतेह का अवश्य ले रहेंगे। रानी साहब छोटी सी टुकड़ी भेजता हूँ भीड़ों की कुमलगढ़ चला जाइए। मैं रण संग्राम करता था रजपूतनी भी वीर होती है नंगा तलवार लेकर रण में कूद पड़ते। कई रजपूतनी बाला ने घोड़ा पर सवार होकर मुगलों का सिर उतार दिया है। रानी साहब जय कर तरुण झाला तरुण कुर्बिया चंदावत भरचा दो शकता तो राठौर शानदेव को शर्मदार हो जाओ शर्मदार हो जाओ और रणक्षेत्र के राम के अंदर टूट पड़ो मुगलों का सिर काट दो और इस तट के मुकाबला करो। देवकाल का मेज पीताम्बर मुसिक बाई में चालत पाऊंगा पावन बेरू चोट जोगने आई बदल डका। बादशाह के टुकड़ा ही देगा। तुम्हारे मुख से कहना पड़ेगा बादशाह। हिंदू चलिया आद्या रड़िया का शाखा तुर्क कृषि मुक्तो यंत्र से मेवाड़ का राजपूत तेरे को बादशाह नहीं देगा तुर्क ही देगा। तुम्हारे मुख से कहना पड़ेगा ये मेवाड़ राणों की खान है ये राजपूतों की खान है ये तुझे बादशाह नहीं देगा टुकड़ा ही देगा। अरे मैं दिल्ली का शेर हूँ मैं भी नहीं जगह छोड़ दे जगह का लेना छोड़ दे बेतु का निर्वाहन छोड़ तुरंत मेवाड़ छोड़ के चला जा। कभी नहीं जाएंगे मेवाड़ छोड़कर। मेवाड़ छोड़ के चला जाने तुम्हारी मृत्यु निकट आ पहुंची। कभी नहीं जाएंगे निकल कर तैयार हो। लाकड़ी को बुझाना बाहर खरगोश को भी चला शेर को घाट। अरे कभी नहीं जाएंगे युद्ध करना हम तैयार हैं। रानी हरिया करे पुकार मां पूछेगी मोचा घंटी लाल मेवाड़ खामोश। युद्ध करना क्या है? ले हाथ ढाल तलवार मूठ मजबूती धरले चावंदा राजपूतों में कर
मंडी कोई साला वो मारा उठा भाग गया डर के मारे भाग गया साला और ये दंड मेवाड़ी शरण है, दंड है राजपाल के रजपूत ने, दंड है रजपूत के खून में, दंड है भीलर के खून में, दंड है भारतीय हीरो ने, मेवाड़ी शरण है। इस रण संग्राम के अंदर मुगलों से डट के मुकाबला किया, कई शहरों को कितनी कर दी है, मेवाड़ के अंदर घमसान मचा दिया है। इसी समय अधिकाट के नारे खाकर बाज आ रहा है, दंड है भारत के हीरो ने, मेवाड़ी शरण ने पूरे मेवाड़ को आजाद कर दिया है। लेकिन गढ़ भांडर गढ़ चित्तौड़ में हारा गया। राणा पूजा को मारने के लिए भेजा जयपुर के राजा मानसिंह हाथी बैठ कर लड़ने को आया। मैंने घोड़ा चढ़ने का आड़ लगाई, सेना को चीर के उसके पास पहुंचा, पास से ही फिर क्या मैंने भाला मारा, वो हाथी के वजह में छिप गया। मैंने हाथी के वजह में छिपने से मार सूख गया, वो बच गया। दंड है बाप के गिर में, दंड है मेवाड़ी शेर में, दंड है बलमानी उम्मीदवार की जय, बुमड़वारा पाल की जय। ये पहाड़ की चोटी पे हाहाकार किसी मची जा रही, बेटा पता नहीं करो किसी दुश्मन ने आक्रमण कर दिया। राणा पूजा पहुंचा है, चलो उसे जेल लेके रहने का। जय श्री जय श्री राणा पूजा जी हाँ। आज संग्राम में काफी टाइम हो गया, इतना अंतर से तुम्हारी जागीर जब्त हो जाए। महाराज साहब मैं गढ़ मांडर पहुंचा, वहाँ पता लगाया, वहाँ कोई पता नहीं मिला। फिर मैं गढ़ चित्तौड़ पहुंचा और सानीवाल से पता लगाया कि ये भी युद्ध हल्दीगढ़ की हो रहा है। गढ़ मांडर और गढ़ चित्तौड़ हो तो इतने में लेट हो गया। जय राणा पूजा, मैंने मेवाड़ को पूरे को आजाद कर दिया है। जी हाँ। मेरे कई भीलों की सेना, जी हाँ। किसानों की सेना, जी हाँ। रजपूत की सेना, जी हाँ। सेना में मुगलों सेना में बख्तर मचा दिया है। जी हाँ। हर भूमि के अंदर और मेवाड़ी तलवार चलने लगी। जी हाँ। तीर चलने लगा, दुश्मन कट कट के मरने लगा गाजर मुड़ी की तरह। जी हाँ। इसी मेवाड़ को आजाद कर दिया कोने कोने को। जी हाँ। लेकिन मैं 2 राज्य हार गया। जी हाँ। मंडल और चित्तौड़ में हार गया। जी हाँ। मेरा क्षत्रिय धर्म है। जी हाँ। सूर्यवंशी सोना का सूर्य की यदा करता हूँ। जी हाँ। मैं को रखवाड़ा दूंगा। रघुकुल ही तो सदा चले, प्राण जाए का वचन जाएगा। जननी जने दो राजने, जननी जने दो राजने, के दाता के शूर नीतरी जे बाजरी तू अदगमा चे नूर। हे राणा पूजा, मैंने तो आज कुछ नहीं सुना। सूर्य मुसलमान हकीम खान की सेना भी अपने साथ है। जी हाँ। मैं अपनी सेना वापिस है। जी हाँ। कई रजपूत की सेना, कई भीलों की सेना। जी हाँ। डट के मुकाबला किया। जी हाँ। राज्य को मिला तो हमारा क्षत्रिय धर्म है। जी हाँ। रक्षाबंधन करो भाई बड़ो। हे दिलाराणा, आज मेवाड़ की धरती में संकट के बादल छाए। जी हाँ। स्वामी के साथ कंधे से कंधा मिला के युद्ध करो। जी हाँ। और मेवाड़ में फतह का ले आओ। जी हाँ। हे दिलाराणा, ये मेवाड़ की शैतानी तुझे राखी का भाई बनाती है। जी हाँ। और ये वचन देती है कि मेवाड़ की में हमेशा तुम्हारा नाम अमर रहेगा राणा पूजा। जी हाँ। जय श्री एकलिंग। जय श्री एकलिंग। अभी मैं जाता हूँ डेरे पे घोड़े चढ़ने मारने से, और जय बेटा अमर सिंह डट के मुकाबला करो। कई सेना अपने साथ है, और हमनौर भारत की सेना घमडोर के पास पहुंच गई है। वहाँ जाकर आटा भरकर उसे मुकाबला करो। जय श्री जी जय श्री। तेरा तो नहीं जाना, मैं खेतों में जो खबर ले लियो। कौन हो तुम? अरे मैं हूँ खड़ी दिल्ली से बादशाह। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे चित्तौड़ के किले पर जा रहा अरे हूँ। कहीं के लिए? अरे इसलिए जा रहा हूँ, चित्तौड़ के किले की छाया हमारी दिल्ली पर पड़ती है और हमारी दिल्ली काली काली पड़ जाती है। इसीलिए इस किले को देश वेश करके मैं अपना राज बनाऊंगा यार।
छोड़ के निकल जा। कभी नहीं जाएंगे मेवाड़ अरे तुझे मेवाड़ छोड़ के जाना पड़ेगा। कभी नहीं जाएंगे। अरे कल को बढ़ाया पीछे पड़ गया चालू ही भेद समझा नहीं तुमने ढेर करे तुम मैं समझा रहा हूँ मेवाड़ छोड़ के चला जा। अरे तू कौन है? मैं कौन तू नहीं पहचानता। चित्तौड़ तले थी बावड़ी रत्ना दे बनिया खुन्ना से खुला खुद जेमल में जयमल जिला में मैं तेरे को समझाऊं। अरे हमारी बेगम के गले में लोक रोड का हार है। अरे ये मैं तेरे को दे देता हूँ और हाथी घोड़े पे बैठा कर तेरी बंदोली निकाल कर वापस झालावाड़ पहुंचाता हूँ। गड्ढे मारो गड्ढ को धनी हूँ ईश्वर भरे दुनिया गड्ढ चित्तौड़ की चाबी मुझे दे गया है दीवार तुम मेवाड़ छोड़ के छोड़ के मेवाड़। अरे मैं समझा तुम मेवाड़ छोड़ के चला जा। कभी नहीं जाएंगे। जे मन रखे जवाब छोड़ दूं अकबर साहब ये कर पिया तुझी बात मैं समझा तुम मेवाड़ छोड़ के निकल जाए। अरे कभी नहीं जाएंगे मेवाड़ छोड़ के। तुझे करना हो तो तैयार हो जा। अनियारी तू आगती मत नीचे अनियारी तू आगती मत नीचे गजब तले टी ऊपर तले रंगा दबा धोखा। मुसलमान का देव को अरे शूर किया अल्लाह के अरे गद्दी से बादशाह आयो
अरे कचड़ी बन गयो अरे सुरे गालायो अरे रिकेला चौपाटी के सोमते अरे यो बादशाह सुरे गौ काटे अरे री गौ की बार पे अरे जो हिंदू खाते होता अरे गौ की बार पे ना होला ताले सुरे गौ